दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके हिंदुस्तान टाइम्स से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। महा ट्विन सिस्टर्स गेट मैरिड टू सेम मैन। क्या मतलब हुआ? देखिए, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, और ये जो महा है इसका मतलब है महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र की ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें, गेट मैरिड टू सेम मैन, उन्होंने शादी कर ली, विवाह कर लिया, टू सेम मैन मतलब एक ही आदमी से। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। ट्विन सिस्टर्स फ्रॉम मुंबई have married the same man because they could not bear parting ways after marriage, पुलिस said on Sunday। क्या मतलब हुआ? ट्विन सिस्टर्स फ्रॉम मुंबई मतलब कि दो बहनें, दो जुड़वा बहनें फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, हैव मैरिड। ये देखिए, ये वर्ब है, ये मैरी, और ये थर्ड फॉर्म है मैरिड। हैव मैरिड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। जब भी हैज़ एफ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? ट्विन सिस्टर्स फ्रॉम मुंबई मतलब दो जुड़वा बहनें फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, हैव मैरिड उन्होंने शादी कर ली है, द सेम मैन एक ही आदमी से, बिकॉज क्योंकि, दे कुड नॉट बेयर। देखिए, बेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन कर पाना, या फिर किसी चीज़ को कह सकते हैं बर्दाश्त कर पाना, सहन करना, उसे बेयर कहा जाता है। ये एक वर्ब है, BEAR। तो क्या मतलब हुआ? बिकॉज क्योंकि दे कुड नॉट बेयर मतलब कि वो सहन नहीं कर सकते, दे कुड नॉट बेयर पार्टिंग वेज। पार्टिंग वेज का मतलब होता है अलग होना, वो इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते, कुड नॉट बेयर पार्टिंग वेज आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। आगे देखिए, पुलिस सैड पुलिस ने कहा, ऑन संडे रविवार को, द मैरिज वॉज रिपोर्टेडली solemnized इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट्स मलशीरस तहसील ऑन फ्राइडे। क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी वॉज और वर्ग के बाद जब आप थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे आप देख सकते हैं, तो वो पैसिव वॉइस टेंस होता है। पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? द मैरिज, जो ये विवाह था, द मैरिज वॉज रिपोर्टेडली मतलब कथित, रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर। जो ये विवाह था, द मैरिज वॉज रिपोर्टेडली कथित तौर पर सोलेमनाइज्ड मतलब वो संपन्न हुआ। सोलेमनाइज्ड का मतलब होता है विधि पूर्वक किसी चीज़ का संपन्न होना। तो वो विधि पूर्वक संपन्न हुआ इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट मतलब सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के मलशीरस तहसील में, इन डिस्ट्रिक्ट मलशीरस तहसील, ऑन फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार को। आगे देखिए, हाउएवर सून आफ्टर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि सून आफ्टर वीडियोज़ फ्रॉम द वेडिंग। सून आफ्टर मतलब तो ठीक उसके बाद या तुरंत बाद ही, वीडियोज़ फ्रॉम वेडिंग मतलब शादी के जो वीडियो थे, वीडियोज़ फ्रॉम द वेडिंग, वेंट वायरल। वो वेंट, ये देखिए, ये गो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वेंट। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हाउएवर मतलब कि हालांकि, सून आफ्टर वीडियोज़ फ्रॉम द वेडिंग मतलब जल्दी ही, वीडियोज़ फ्रॉम द वेडिंग मतलब शादी के जो वीडियोज़ थे, ये जो वीडियोज़ थे शादी से फ्रॉम द वेडिंग, वेंट वायरल वो वायरल हो गए। अ लोकल रेजिडेंट मतलब कि स्थानीय निवासी, राहुल भरत जो नाम है आप दिया हुआ है, राहुल भरत, अप्रोच्ड द पुलिस। अप्रोच करने का मतलब होता है कहीं पर जाना। तो उन्होंने, ये अप्रोच की सेकंड फॉर्म है, अप्रोच्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस के पास गए। एज ही फाउंड जैसा कि उन्होंने पाया, द अलायंस, अलायंस का मतलब होता है मेल या कोई संगम या कह सकते हैं गठबंधन। तो क्या पुलिस के पास गए, द पुलिस एज ही फाउंड जैसा कि उन्होंने पाया, द अलायंस इस नाते को या कह सकते हैं इस गठबंधन को, ऑब्जेक्शनेबल, क्या पाया? ऑब्जेक्शनेबल। देखिए, ऑब्जेक्शनेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आपत्तिजनक। तो वो क्यों गए पुलिस के पास? क्योंकि एज ही फाउंड जैसे कि उन्होंने इस अलायंस को मतलब इस रिश्ते को क्या पाया? ऑब्जेक्शनेबल मतलब कि आपत्तिजनक पाया। आगे देखिए, टेकिंग नोट ऑफ द इंसिडेंट। टेकिंग नोट ऑफ द इंसिडेंट का क्या मतलब हुआ? किसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए। टेकिंग नोट ऑफ द इंसिडेंट मतलब इस घटना को संज्ञान में लेते हुए।
सोलापुर पुलिस, जो सोलापुर की पुलिस है, बुक्ड अतुल, उन्होंने अतुल को बुक किया। देखिए बुक करने का मतलब होता है अपराध में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करना। तो क्या मतलब हुआ, टेकिंग नोट ऑफ द इंसिडेंट, मतलब कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए सोलापुर पुलिस ने बुक्ड अतुल उत्तम ऑटडे, ये नाम है उनका, तो जिन्हें बुक किया गया, बुक्ड अतुल उत्तम ऑटडे को बुक किया। अननोन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस केस, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन कॉग्निजेबल का क्या मतलब होता है। इसका मतलब असंज्ञेय अपराध, मतलब हम कह सकते हैं इस तरह के अपराध जो अधिक गंभीर नहीं होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल। तो क्या मतलब हुआ, अ नॉन कॉग्निजेबल, जिसकी मैंने आपको हिंदी बताई, अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब असंज्ञेय अपराध। तो अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस केस अंडर आईपीसी सेक्शन 494, मतलब किस सेक्शन के अंतर्गत, अंडर 494 494, मैरिंग अगेन, मैरिंग अगेन मतलब दोबारा से विवाह करना, ड्यूरिंग लाइफ टाइम मतलब कि उसके जीवन काल में, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड के या फिर पत्नी के, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर कर लिया गया है, अगेंस्ट अतुल उत्तम औटडे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट अतुल उत्तम औटडे के खिलाफ, सैड एसपी सोलापुर ने कहा, शिरीष सर देशपांडे, सैड एसपी सोलापुर, जो एसपी सोलापुर हैं शिरीष देशपांडे, सैड उन्होंने कहा। आगे देखिए, द टू सिस्टर्स, जो दो बहनें हैं, हु आर, देखिए यहाँ पर ये जो हु का प्रयोग है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी व्यक्ति का कोई भी किसी तरह का इंट्रोडक्शन देते हैं या उस व्यक्ति के को रिलेट करते हुए कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। तो क्या मतलब हुआ, द टू सिस्टर्स, ये जो दो बहनें हैं, टू सिस्टर्स, हु आर मतलब कि जो, हु आर आईटी प्रोफेशनल, जो कि क्या है, हु आर आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। देखिए आईटी प्रोफेशनल्स का क्या मतलब होता है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर वगैरह फील्ड में काम करता है, कंप्यूटर की फील्ड में, उसे आईटी प्रोफेशनल कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द टू सिस्टर्स, जो दो बहनें, हु आर आईटी प्रोफेशनल्स, जो कि आईटी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, मतलब जो इस पेशे में काम करता है। रिपोर्टेडली डिसाइडेड मतलब कथित तौर पर उन्होंने डिसाइड किया, मतलब कि तय किया, डिसाइडेड टू मैरी द सेम मैन, उन्होंने फैसला किया शादी करने का सेम मैन मतलब एक ही आदमी से, एज जैसे कि दे कुड नॉट बेयर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट बेयर पार्टिंग वेज मतलब अलग होना, आफ्टर मैरिज शादी के बाद। आगे देखिए, देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके मतलब कि परिवार के सदस्य, देयर फैमिली मेम्बर्स कंसेंटेड, देखिए इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। कंसेंट जो है वो एक नाउन भी है जिसका मतलब होता है सहमति, CONSENT, और आप इसे वर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये नाउन भी है और ये साथ में वर्ब भी है। तो यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और सेकंड फॉर्म जो है इसकी वो होती है कंसेंटेड। तो क्या मतलब हुआ, देयर फैमिली मेम्बर्स, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, द देयर फैमिली मेम्बर्स कंसेंटेड मतलब उन्होंने सहमति दी, कंसेंटेड टू देयर डिमांड, उनकी मांग को उन्होंने क्या दी, सहमति दी, सैड ऑफिशियल्स, अधिकारियों ने कहा। आगे देखिए, वी हैव प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, क्या मतलब हो, देखिए प्रिलिमिनरी का मतलब है प्राथमिक, हमारे पास प्राथमिक जानकारी है, दैट की बोथ द सिस्टर्स, जो दोनों बहनें हैं, आर क्लोज, वो क्लोज हैं। क्लोज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध होना किसी से, उसे क्लोज कहा जाता है जब दो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हों। तो क्या मतलब हुआ, बोथ द सिस्टर्स आर क्लोज, वो जो दोनों बहनें काफ़ी क्लोज हैं, एंड वांटेड टू स्टे टुगेदर, और वो साथ रहना चाहते थे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी जैसे आप देख सकते हैं ये वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड, तो जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं कि जहाँ पर हमें दो वर्ब का प्रयोग करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक वर्ब है वांटेड और ये स्टे भी एक वर्ब है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब भी आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको नोट भी करें। तो क्या मतलब हुआ, वांटेड टू स्टे, रहना चाहते थे, वांटेड टू स्टे टुगेदर, एक साथ रहना चाहते थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब जो आगे की जांच है, इज़ अंडरवे, वो अंडरवे है मतलब कि जारी है। सरदेश पांडे सेड, सरदेश पांडे ने कहा। नाना गालंडे ऑनर ऑफ द होटल, जो नाना गालंडे हैं जो कि ऑनर है मतलब कि मालिक हैं, ऑफ द होटल, होटल के जो मालिक हैं, वेयर द वेडिंग टुक प्लेस, देखिए ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना। वेयर द वेडिंग टुक प्लेस मतलब जहाँ पे ये विवाह या शादी कह सकते हैं, वेयर द वेडिंग टुक प्लेस, जहाँ पर ये शादी हुई। सैड, उन्होंने कहा, बोथ फैमिलीज, जो दोनों परिवार हैं, अप्रोच्ड अस, उन्होंने हमें अप्रोच किया मतलब हमारे पास आए,
टू ऑर्गेनाइज द वेडिंग मतलब शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, शादी को आयोजित करने के लिए, विवाह को आयोजित करने के लिए। आई स्पोक टू बोथ द ब्राइड्स, मैंने दोनों दुल्हनों से बात की। ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है, तो ये प्लूरल है, तो इसका ब्राइड्स हो गया। और ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है, आप नोट कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म स्पीक होती है, सेकंड फॉर्म है आई स्पोक टू बोथ द ब्राइड्स। क्या मतलब हुआ, मैंने दोनों दुल्हनों से बात की, ब्राइड्स एंड द ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम का मतलब दूल्हा, और एंड द ब्राइडग्रूम और दूल्हे से, एंड दे गेव देयर म्यूचुअल कॉन्सेंट। देखिए म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, और कॉन्सेंट मतलब सहमति, आपसी सहमति, इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, एंड दे गेव, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, एंड दे गेव, और उन्होंने दिया, देयर उनका, म्यूचुअल कॉन्सेंट मतलब आपसी सहमति उन्होंने दी। चलिए आगे देखिए, प्रोमिनेंट लॉयर। देखिए प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। जो प्रोमिनेंट लॉयर हैं हर्षद निम्बालकर सेड, उन्होंने कहा, वेदर द मैरिज इज़ लीगल और नॉट, क्या ये जो मतलब कि वेदर का मतलब चाहे ना चाहे, कि दो में से एक, वेदर मतलब कि वेदर द मैरिज इज़ लीगल और नॉट मतलब कि ये शादी जो है, विवाह जो है लीगल है मतलब कानूनी है, और नॉट या फिर नहीं, हैज़ टू बी चेक्ड, उसे चेक किया जाना है, मतलब उसकी जांच की जानी है, एज़ पर द मैरिज एक्ट के अनुसार। द ऑब्जेक्शन टू दिस काइंड मतलब जो ये आपत्ति है, टू दिस काइंड इस प्रकार की, ऑफ मैरिज शादी की, हैज़ टू कम फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, वो कहाँ से आती है, उसे आना होता है, हैज़ टू कम फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ मतलब पहली पत्नी से। वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट, सबसे पहले हमें पता लगाना है, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट, सबसे पहले हमें पता लगाने की ज़रूरत है, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट वेदर की ऑल द मैरिज रिलेटेड, जो भी शादी से रिलेटेड जो थे रिचुअल्स मतलब कि कह सकते हैं रिवाज, टुक प्लेस वो हुए, और नॉट या फिर नहीं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने भी ट्रांसलेट किया है, मैंने कोशिश की है पूरे आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।